गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, डियर फैमिली मेम्बर्स एंड माय फ्रेंड्स। कल पढ़े थे हम किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद उसका पता करने के लिए कि वह धातु है कि अधातु है, उस पर चार्ज प्लस होता है कि माइनस होता है, प्लस होता है तो क्या होता है, माइनस होता है तो क्या होता है, अम्ल है या क्षार है। आज हम उसके आगे पता करते हैं कि वह धन मूलक कौन होगा, ऋण मूलक कौन होगा। 1 से लेकर 20 तक जितने भी तत्व है सबको पता करना है कि इसमें से कौन है जो धन मूलक है और कौन है जो ऋण मूलक है, यानी कौन है जो क्षारीय मूलक और अम्लीय मूलक। अंग्रेजी में कह सकते हैं कि पॉजिटिव रेडिकल या बेसिक रेडिकल, निगेटिव रेडिकल या एसिडिक रेडिकल। इसका कहने का मतलब है कि जिसका चार्ज प्लस में होता है वो धातु होता है, धातु धन मूलक होता है, और जो धातु होता है वो क्षारीय होता है, क्षारीय भी धन मूलक होता है। उसका आगे ऋण मूलक क्या है, तो जिसका जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन चार्ज से अधिक होता है उस पर चार्ज आता है माइनस, जिस पे माइनस आता है उसे कहते हैं निगेटिव रेडिकल यानी कि अम्लीय। उसके आगे पढ़ते हैं कि 1 से लेकर 20 तक में सभी में से कौन कौन है जो प्लस में है, कौन है जो माइनस में है, अर्थात कौन है जो धन मूलक है, कौन है जो ऋण मूलक है। चलिए, तो हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ते हैं। हाइड्रोजन हमेशा प्लस होता है, हाइड्रोजन हमेशा प्लस होता है, ये गैस है। आर्हेनियस ने कहा था कि सभी अम्ल जो होता है जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। उसका कहने का मतलब है कि H हमेशा जहाँ रहेगा वो सभी क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है, लेकिन यहाँ पर H का वैलेंसी प्लस में होगा। अब आगे समझते हैं। हम लोग का काम होता है मेन लिथियम से। लिथियम को पता करना है कि आप पॉजिटिव रेडिकल होगा कि नेगेटिव रेडिकल, क्षारीय मूलक है कि अम्लीय मूलक। अब समझिए, लिथियम का सबसे पहले हम इसके लिखते हैं परमाणु क्रमांक कितना है, 3। परमाणु क्रमांक कितना है, 3। तो प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 3। इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 3। अब बंटवारा किसका करते हैं, इलेक्ट्रॉन का। किसका करते हैं, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का बंटवारा करिए तो 2 और 1 आता है, तो सबसे लास्ट वाला घर में जो इलेक्ट्रॉन बचता है उसे कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन चार्ज से कम होता है तो उस पर चार्ज आ जाता है प्लस। अब प्लस कहने का मतलब क्या हो गया, धन मूलक, यानी कि लिथियम क्या कहला जाएगा, धन मूलक। लिथियम क्या हो जाएगा, धन मूलक। लिथियम, इसका संकेत क्या होता है, Li। लिथियम का संकेत क्या होता है, Li। इस पे चार्ज क्या आ गया, प्लस। अब पता करना है कि इसका वैलेंसी कितना होगा, संयोजकता कितना होगा। तो चलिए, हमें बताए थे कि संयोजी इलेक्ट्रॉन यदि चार्ज से कम हो, संयोजी इलेक्ट्रॉन यदि चार्ज से कम होता है तो जो उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है वही उसका वैलेंसी होता है, संयोजकता। तो कितना हो गया, 1। चलिए, उसके आगे समझते हैं बेरिलियम। क्या यह धातु है, अधातु है यानी कि धन मूलक है कि ऋण मूलक है। तो चलिए हम बेरिलियम का पता करते हैं। बेरिलियम कितना है, परमाणु क्रमांक 4। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4, तो इलेक्ट्रॉन भी हो जाएगा 4। बंटवारा करिए, पहले का घर में 2 चाहिए, 2 मांगा था, 2 मिल गया। दूसरा घर में 8 चाहिए, इसको 8 नहीं देंगे क्योंकि हमारे पास 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है, 2 ही बचा है। तो पता करिए कि संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 है तो क्या इस पर चार्ज प्लस आएगा कि माइनस आएगा। तो हमको पता है कि जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन चार्ज से कम होता है वो प्लस होता है, यानी कि बेरिलियम का संकेत क्या होता है, Be। इस पे चार्ज क्या आएगा, प्लस। अब आपको पता करना है कि इसका वैलेंसी कितना होगा, संयोजकता कितना होगा। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन चार्ज से कम होता है तो जो उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है वही उसका संयोजकता होता है, यानी कि 2। चलिए, अब आगे समझते हैं। 4 नंबर में क्या है, बोरॉन। बी से बोरॉन। बोरॉन का परमाणु क्रमांक कितना है, 5, यानी कि प्रोटॉन भी हो जाएगा 5, इलेक्ट्रॉन भी हो जाएगा 5। अब उसको बंटवारा किसको करना है, इलेक्ट्रॉन का। जब इलेक्ट्रॉन का बंटवारा करते हैं तो पहले के घर में 2 हो जाएगा, दूसरे का में 3 जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए बता दिया गया। अगर नहीं समझ में आता है तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हो, उसमें आपको बेहद समझाया गया है। उसके बावजूद भी आपको समझ में नहीं आता, आप कॉमेंट लिख सकते हैं, आपको फिर से हम बता देंगे। चलिए, लिथियम का बोरॉन का परमाणु क्रमांक कितना था, 5। इसका इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 5। तो बंटवारा करिए 2 और 3। इसका कहने का मतलब हो कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 से कम है, तो इस पर चार्ज क्या आ जाएगा, प्लस। तो चलिए, बोरॉन का संकेत होता है B, इस पे चार्ज आता है प्लस। अब पता करना है कि वैलेंसी कितना होगा। तो वैलेंसी कैसे निकालते हैं, जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन चार्ज से कम होता है तो जो उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन है वही उसका वैलेंसी होता है, यानी कि प्लस में 3। चलिए, और पता करते हैं कौन है प्लस में, कौन है, कार्बन। कार्बन को पता करते हैं। कार्बन का होता है 6, 2 और 4।
चलिए इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना आ गया 4। आपको बताए थे कि 4 से कम रहेगा तो प्लस, 4 से ज़्यादा रहेगा तो माइनस। एक 4 आ गया है तो कैसे हो जाएगा, दोनों हो जाएगा प्लस और माइनस, यानी कि ये नहीं होगा, ना धन मूलक है ना ऋण मूलक है, इसका दोनों काम हो जाएगा। चलिए ये नहीं होगा। चलते हैं नाइट्रोजन में। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 7। इसका इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा 7, इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 7। तो चलिए बंटवारा करिए 2 और 5, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना आ गया 5। 4 से कम है कि ज़्यादा है, तो 4 से ज़्यादा है, तो 4 से ज़्यादा होता है उसे क्या कहते हैं, उस पर चार्ज क्या होता है माइनस, यानी कि आवाज़ आ गया निगेटिव वाला में एन से क्या होता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एन से होता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। इसका संकेत क्या हो जाएगा एन, और इसका वैलेंसी, इसका वैलेंसी नहीं कि संयोजकता क्या आ जाएगा, सॉरी इसका सबसे पहले लिखते हैं कि इसका चार्ज क्या आएगा तो माइनस आएगा। अब समझते हैं कि इसका वैलेंसी कितना होगा। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा है ना, तो इसको 8 में से संयोजी इलेक्ट्रॉन को घटा देंगे, जो आंसर आएगा वही कहलाएगा इसका संयोजकता, यानी कि कितना हो गया 3। अब यहाँ पर एक बात समझने वाला है, इसको हम नाइट्रोजन का ये संकेत नहीं लिखेंगे, जिसका 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 चार्ज माइनस में आएगा उस तत्व को लास्ट के 2, 2.5 या 1.25 वर्ड हटा करके उसमें आइड जोड़ देंगे। उसमें क्या जोड़ देंगे आइड, लेकिन लास्ट के 2 वर्ड हटाइए और उसको क्या कह देंगे नाइट्राइड, क्या कह देंगे नाइट्राइड, नाइट्राइड क्या कहलाएगा नाइट्राइड। माइनस वाला में ही से प्लस वाला कुछ नहीं करना, प्लस वाला को जो जैसे है वैसा ही लिख देंगे, सिर्फ माइनस वाला में लास्ट में उसको आइड जोड़ते हैं, लास्ट के 2, 2.5 या 1.25 वर्ड हटा करके, वो अपने अनुसार जो शब्द मिलता है उस शब्द के अनुसार उसमें आइड जोड़ते हैं। आपको ऑटोमेटिक अंदाजा हो जाएगा कि हाँ क्या सेट करेगा क्या सेट नहीं करेगा। चलिए उसके आगे हम समझते हैं क्या है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है 8, तो इलेक्ट्रॉन भी हो जाएगा 8। चलिए अब इसका बंटवारा करिए 2 और 6, 2 और 6। अब बताइए कि इसका परमाणु क्रमांक संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 है, तो इस पर चार्ज क्या आएगा माइनस, तो ये भी चला जाएगा माइनस में। कौन ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे ऑक्साइड, क्या लिखेंगे ऑक्साइड, ऑक्साइड लिखेंगे, और ऑक्साइड का संकेत क्या होगा O, इस पर चार्ज क्या आ जाएगा माइनस। अब पता करिए कि इसका वैलेंसी कितना होगा, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा है ना, तो 8 में से संयोजी इलेक्ट्रॉन को घटाइए और जो आंसर आएगा वही कहलाएगा उसका संयोजकता, यानी कि वैलेंसी कितना हो जाएगा 2। कोई पूछे, कोई बोलता है कि नाइट्राइड का संकेत क्या होगा, तो N -3, तो क्या यहाँ पर इसका वैलेंसी -3 हुआ, तो नहीं, वैलेंसी हमेशा प्लस में होता है। माइनस या प्लस का चिन्ह इसलिए दर्शाया जाता है ताकि वो पहचान सकें कि यह माइनस इस पर चार्ज है, इस पर प्लस चार्ज है। माइनस चार्ज क्यों आया और प्लस चार्ज क्यों आया है आपको हम पहले ही बताते हैं, और आज भी बता रहे हैं कि संयोजी इलेक्ट्रॉन यदि 4 से कम होता है तो उस पर चार्ज आता है प्लस, और 4 से ज़्यादा होता है तो उस पर चार्ज आता है माइनस। अब आगे समझते हैं, ऑक्सीजन हो गया। फ्लोरीन को समझते हैं। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है 9, तो इसका इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा 9। तो 9 का जब हम बंटवारा करेंगे तो 2 और 7। बताइए कि इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 से कम है कि ज़्यादा, 4 से ज़्यादा है, तो इस पर चार्ज क्या आ जाएगा माइनस, और इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, तो 8 में से 7 घटाइए क्या आ जाएगा 1, यानी कि इसका नाम क्या हो जाएगा फ्लोराइड, फ्लोराइड क्या जाएगा फ्लोराइड, यानी कि F, इसका चार्ज क्या आ जाएगा माइनस और वैलेंसी 1। चलिए इसके आगे समझते हैं नियॉन का। चलिए नियॉन का परमाणु क्रमांक होता है 10, बंटवारा करिए ना 2 और 8। इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना आ गया 8, तो 4 से ज़्यादा है तो इसको 8 में से 8 घटा दें, कितना आ गया 0, और जिसको 0 आता है उसे कहते हैं अक्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस, ठीक है। ये सब क्या होता है गैस, जिसका वैलेंसी 0 आ गया वो कहला जाएगा गैस। चलिए इसका तो होगा ही नहीं। अब आते हैं सोडियम का। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 11, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया 11। अब बंटवारा करिए 2, 8, 8 2 10 हो गया 1,
यहाँ पर कितना आ गया 1। आपको पूछे कि बताओ सोडियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना आ गया 1 कैसे हुआ, तो जब हम किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो सबसे लास्ट वाला घर में जो इलेक्ट्रॉन बचता है उसे कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन चार्ज से कम है ना, तो इस पर चार्ज क्या आ जाएगा प्लस, यानी कि सोडियम किस में आ जाएगा प्लस में, सोडियम किस में आ जाएगा प्लस में। इसका संकेत क्या होता है Na, इस पर चार्ज क्या आ गया प्लस। अब बताइए कि इसका वैलेंसी कितना होगा, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन चार्ज से कम होता है तो इसका वैलेंसी वही को वही होता है 1। उसके आगे समझते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम बताइए आपको क्या होगा, तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना है, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 है, तो इसका इलेक्ट्रॉन भी 12 हो जाएगा, तो 2 8 2। इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 है जो चार्ज से कम है, तो इस पर आवेश क्या आ जाएगा प्लस, यानी कि चार्ज क्या आ जाएगा प्लस, यानी कि मैग्नीशियम मैग्नीशियम का परमाणु संकेत क्या होता है Mg, और इस पे चार्ज क्या आ जाएगा प्लस, और संकेत वैलेंसी कितना है 2। चलिए उसके आगे क्या समझते हैं, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है जी 13। तो चलिए इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा 13, तो बंटवारा करिए 2 8 8 2 10 3 13। संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 है जो चार्ज से कम है, संयोजी इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम का चार्ज से कम है, तो इस पर चार्ज क्या आ जाएगा प्लस, और वैलेंसी कितना हो जाएगा 3, यानी कि 7 नंबर में क्या आ जाएगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का संकेत होता है Al, और इस पर चार्ज क्या आ जाएगा प्लस, और वैलेंसी 3 एल्यूमिनियम। इसके आगे समझते हैं कौन है सिलिकॉन। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक होता है 14, यानी कि इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 14। बंटवारा करिए 2 8 4। अब बताइए इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 आ गया है। हम बता हैं कि 4 से कम रहेगा तो प्लस, 4 से ज़्यादा रहेगा तो माइनस, लेकिन इसका तो 4 आ गया है, तो 4 आ गया है तो क्या होगा, इस पर चार्ज दोनों आता है प्लस और माइनस दोनों, इसलिए हम इसको न धन मूलक कहेंगे न ऋण मूलक कहेंगे, ये दोनों को बात मानेगा। चलिए इसको हटाइए। इसका ये कौन है फास्फोरस। फास्फोरस का होता है 15, परमाणु क्रमांक कितना होता है 15, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा 15। बंटवारा करिए 2 8 5 10 5 15। इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा है कि कम, तो 4 से ज़्यादा है, इस पर चार्ज आ जाएगा माइनस, इस पर चार्ज आ जाएगा माइनस, यानी कि इसको क्या बोलेंगे फॉस्फाइड यानी कि P, और इसका चार्ज क्या होगा माइनस, और वैलेंसी निकालना है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा है ना, तो 4 से ज़्यादा है तो इसको 8 में से घटाइए ना, तो 8 में से 5 घटेगा कितना बचेगा 3। ये हो गया फास्फोरस का। लेकिन कहीं कहीं फास्फोरस को प्लस में भी ऐड करते हैं, तो इसका वैलेंसी प्लस में भी होता है माइनस में भी होता है। प्लस में कब होता है माइनस में कब होता है हम आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी जिस अनुसार से हम बता रहे हैं उस अनुसार से इसका वैलेंसी माइनस में होगा, लेकिन कभी कभी इसका प्लस में भी होता है। तो चलिए आगे इसका आगे समझते हैं सल्फर। सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है 16। सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना है 16। सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना है 16, तो इसका इलेक्ट्रॉन भी हो जाएगा 16, किसका सल्फर का। बंटवारा करिए 2 8 6। तो सबसे लास्ट वाला घर में जो इलेक्ट्रॉन बचता है उसे कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। अगर 4 से ज़्यादा है तो उस पर चार्ज आ जाएगा माइनस, और 4 से कम रहेगा तो क्या हो जाएगा प्लस। बताइए इस पर 4 से ज़्यादा है कि कम, 4 से ज़्यादा है ना, तो इसका क्या कहेंगे सल्फाइड। आपको पता है कि जिसका चार्ज माइनस में होता है उसका लास्ट से 2 या 2.5 या 1.25 वर्ड हटा करके अपने जो सुविधा अनुसार जो सेट करें बढ़िया से उसके अनुसार हटा करके उसमें हम आइड को जोड़ते हैं। अब इसका संकेत क्या हो जाएगा S, इस पर चार्ज तो हमेशा माइनस ही रहेगा, और इसका वैलेंसी कितना होगा, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 है ना, तो 8 में से 6 को घटाइए कितना बचेगा 2, यानी क्या आ गया 2। उसके आगे समझते हैं कौन है क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 17। तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, तो इलेक्ट्रॉन भी 17। बंटवारा करिए क्लोरीन का 17 के 2 8 7।
किस में जाएगा, माइनस में, छठा में। इसको क्या कहेंगे, क्लोराइड, क्लोराइड। और इसका संकेत क्या हो जाएगा, Cl-1। 1 कैसे हो गया, ताकि 8 में से 7 घटाइए तो 1 ना बचेगा। उसके आगे क्या है, आर्गन। आर्गन का होता है 18, बंटवारा करिए इसको, 2 8 8 8 आ गया है। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, 8। जब संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 आता है तो 8 में से 8 घटाइए, कितना बच गया, 0। ये क्या कहलाएगा, उत्कृष्ट गैस। अक्रिय गैस से कह देंगे है ना, गैस हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। अब इसके आगे समझते हैं किसका, पोटासियम का। पोटासियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 19। इसका इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा, 19। बंटवारा करिए, 2 दूसरा घर में 8 जाएगा, तीसरा को घर में 8 जाएगा, क्योंकि इसके पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो 8 10 18, इसमें कितना जाएगा, 1। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, 1, यानी कि इस पर चार्ज क्या आ जाएगा जी, प्लस। इस पर चार्ज क्या आ जाएगा, प्लस। प्लस यानी कौन है जी, पोटासियम। पोटासियम, पोटासियम का परमाणु संकेत क्या होगा, के। इस पर चार्ज आएगा प्लस और वैलेंसी कितना हो जाएगा, 1। उसका आगे क्या है, कैल्शियम। चलिए कैल्शियम का निकाल के दिखाते हैं आपका। कैल्शियम, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 है। तो बंटवारा करिए, 2 8 8 2, यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन चार्ज से कम है तो इसका भी चार्ज क्या आ जाएगा, प्लस। कैल्शियम, कैल्शियम का संकेत क्या होता है, Ca, चार्ज आएगा प्लस में 2। देखिए ना, ये जो Ca के ऊपर लिखल है +2, या जो भी प्लस में लिखा हुआ है, जो प्लस आगे लिखल है, आप Ca2 प्लस ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर ऐसे नहीं लिखे का इच्छा हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, 2 प्लस, यहाँ भी 2 प्लस, ठीक है। माइनस से जो से कर सकते हैं। मान लीजिए किसी का नाइट्राइड, नाइट्राइड का संकेत होता है N, लिखल है -3, N3 माइनस भी लिख सकते हैं, N माइनस 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 ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। मुझे आशा है कि आप समझ रहे होंगे अच्छा से। अगर नहीं समझते हैं तो आप कमेंट में लिखिए। पढ़ाई से संबंधित, मतलब कि हमारे अभी जो हम पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री, इससे संबंधित जो भी समस्या हो अभी तक में, तो आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं कि कहाँ पर दिक्कत है। और ज़्यादा दिक्कत होगा तो हमारे वीडियो को पीछे वाले मेरे पीछे वाले वीडियो को आप देख सकते हैं, और नहीं तो आप कमेंट में बोलिए कि हाँ फिर से पढ़ाइए, हम आपको फिर से पढ़ा देंगे। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये हो गया धन मूलक, ये हो गया ऋण मूलक, यानी कि क्षारीय मूलक, पॉजिटिव रेडिकल या बेसिक रेडिकल, इसको कहेंगे ऋण मूलक या अम्लीय मूलक। अंग्रेजी में कहेंगे निगेटिव रेडिकल या एसिडिक रेडिकल। यानी कि प्लस वाला के हो गया 9 गो, और माइनस वाला के हो गया 6 गो। तो 9 और 6 15, 5 गो कहाँ चल गया, 5 गो चल गया गैस में। कौन कौन गैस में चल गया, कुछ गैस में गया, कुछ गैस में गया, और कुछ उपधातु में गया। उपधातु किसको कहेंगे, जिसका चार्ज यानी कि प्लस और माइनस दोनों आता है, उसको क्या कहते हैं, उपधातु। आप लोग 1 से लेकर 20 तक के सभी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिएगा, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद सबको संयोजकता निकालिएगा, उसका आवेश निकालिएगा, किस पर चार्ज प्लस है, किस पर माइनस है। उसके बाद निकालिएगा धातु है कि अधातु है, अम्ल है कि क्षार है। उसके बाद हम यहाँ पर पहुँचेंगे। अब हम ये कहला लिखाए थे, ये क्यों बताएं, तो इसके आगे आपको पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण में हमेशा इस बनाने का नियम होता है कि पहले लिखते हैं प्लस वाला के, यानी कि पॉजिटिव वाला के, आप फिर बीच में प्लस का चिन्ह दे करके फिर लिखते हैं निगेटिव वाला के। उसके बाद दोनों को हम सटा करके लिख देते हैं। उसके बाद संकेत लिखते हैं, उसका वैलेंसी के एक दूसरे से स्थानांतरण करते हैं, लेन देन करते हैं। उसके बाद इसका बनता है रासायनिक इक्वेशन, रासायनिक केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण। ये हम आपको कल बताएंगे। आपको ये को थोड़ा सा और रिवाइज कर लेते हैं। कहीं पे कोई दिक्कत है तो बोल लीजिएगा, थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। धन मूलक या क्षारीय मूलक, पॉजिटिव रेडिकल या बेसिक रेडिकल। हाइड्रोजन का H+, लिथियम Li1 प्लस, बेरिलियम Be+2, बोरॉन Be+3, सोडियम Na+1, मैग्नीशियम Mg+2, एल्यूमिनियम Al+3, पोटासियम K+1, कैल्शियम Ca+2, नाइट्राइड का N-3, ऑक्साइड का O-2, फ्लोराइड का F-1, फॉस्फाइड का P-3, सल्फाइड का S-2, क्लोराइड का Cl-1। यहाँ तक आपको बढ़िया से लिख लेना है। आप वीडियो को पॉज करके इस पूरे को लिख लीजिएगा, ठीक है। बाकी इसके अगले क्लास में। थैंक यू।